अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तर्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। गुज़श्ता कई सालों में हमने पाकिस्तान की सियासत के हवाले से देखा है कि उसमें अदम इस्तेहकाम है, एक पोलराइजेशन हुई, लेकिन उस पोलराइजेशन या उसका जो नुकसान है वो ओवरऑल मुल्की मफाद के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात तो ज़रूर है, लेकिन उनका शिकवा यह है कि उनको सुना नहीं जा रहा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि असल में आप इस मुल्क को चलने नहीं दे रहे, आप ऐसी सियासत कर रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। अब पिछले चंद हफ्तों से बात इस तरह से चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर की तब्दीली हुई और तहरीक इंसाफ ने तासुर यह दिया कि अब एक ऐसा चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं जो टकराव करेगा, मज़ाहमत की सियासत करेगा। जब उनका ओथ हो गया तो उसके बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी से मुतल्लिका एक इजलास था जिसको वजीर आजम ने चेयर किया और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब चीफ मिनिस्टर को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन वो शरीक नहीं हुए। और सिर्फ शरीक ना होने का मसला नहीं है, बल्कि अब पार्टी के जो सूबाई सदर जुनैद अकबर हैं वो ये कहते हैं कि हम आइंदा भी शरीक नहीं होंगे और वो इसके ऊपर डटे हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं हमें इसके ऊपर कोई अफसोस नहीं है। पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जुनैद अकबर जो पार्टी के सूबाई सदर हैं उन्होंने बाकायदा एक धमकी भी दी की है और कहा है कि इदारे हमारी बात सुने और अगर हमारी बात ना सुनी गई तो फिर हमारी नौजवान क़यादत किसी को नहीं सुने। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं जिनके साथ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं बहादुरी से इन दहशतगर्दों का न सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं, इस दौरान बहुत सारे जवान धरती मां के ऊपर शहीद होते, कुर्बान होते भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान विफाक की जानिब से कुछ गाड़ियां सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को दी गई और सूबे के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गाड़ियां आउटडेटेड हैं और ये हमारी पुलिस की तस्दीक है, हम इन गाड़ियों को वापस कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए उनकी तस्दीक मैं समझता हूं क्या है और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब चीफ मिनिस्टर जब गाड़ियां वापस करेंगे तो इसका मतलब है कि विफाक से रद्देमल आएगा और वो रद्देमल आया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने इस गाड़ियों के वापसी के अमल को नाबालिग और नापुख्ता अमल करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अफराद का वजीर आला बनना अवाम के साथ नाइंसाफी है। उनका क्या कहना था आपको वो दिखाते। इन तमाम चीजों से लेने से इनकार, नाबालगी, नापुख्तगी, बचगाना सोच के साथ ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। सुहेल आफरीदी के इस इकदाम से एक बात तो वाज़ेह है कि वो टकराव चाहते हैं, वो मज़ाहमती रवैया इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इससे फायदा या नुकसान क्या होगा? क्या कोई तहरीक इंसाफ को फायदा होगा या सूबाई हुकूमत को नुकसान होगा? और जब विफाक और सूबा आपस में टकराव में जाएंगे तो दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? फिर यह कहा जा रहा है कि नवंबर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज और एक बार फिर उन चीजों की तरफ लौटना चाहती है। तो इस सब के बीच में मौसम तो ठंडा होगा, लेकिन सियासी मौसम एक बार क्या फिर गर्म होने जा रहा है। ये बड़े अहम मामलात हैं और इससे हट के अफगानिस्तान के तालिबान के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा तो हो गया, क्या उस पर अमल दरामद हो पाएगा? पाकिस्तान इस्तांबुल में किन तवक्कुआत के साथ जा रहा है? अमेरिका का क्या किरदार है? इन अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और इसके अलावा जो अहम दिफाई और कौमी उमूर है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार कमर चीमा साहब मौजूद है। चीमा साहब और नईम पंजोता साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगाज जरा चीमा साहब से दिफाई उमूर के ऊपर कर लेते हैं, फिर सियासत की तरफ आते हैं। चीमा साहब, मुआहिदा तो हो गया, अच्छी बात भी है, सब ने अप्रिशिएट भी किया, असल बात थी उस पर अमल दरामद। काफी वक्त हो गया है, काफी घंटे गुजर गए हैं, अभी तक हम क्या कहेंगे जो मुआहिदा हुआ जिसको ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि खुफिया ही रखा जाएगा, उस पर अमल दरामद के हवाले से दोनों तरफ की इंटेंशंस, जो मुआहिदे की स्पिरिट है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद हो रहा है ग्राउंड पे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि फिलहाल तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर ये है कि उनको ये खौफ और ख़तरा है कि पाकिस्तान जो ताकत का इस्तेमाल करेगा, अब वो उससे अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी जो रेपुटेशन है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि हमने ये कहा है कि हम जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं अब हम वहाँ पे हमला करेंगे। तो अफ़गान तालिबान समझते हैं कि पहले तो डिप्लोमेटिकली बातें चल रही थी, मुँह से बातें हो रही थी, मीडिया पे बातें हो रही थी,
तो अफगान तालिबान ये भी महसूस करते हैं कि अगर पाकिस्तान हमला करता रहता है, हम जवाब नहीं देने की ताकत रखते, ये कैपेबिलिटी रखते, तो अफगानिस्तान की आवाम के अंदर उनकी रेपुटेशन जो है वो खराब होगी। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इस वजह से वो फिलहाल दहशतगर्द जमातों को ये कह रहे हैं कि वो कुछ ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखा जाए कि उनका जो पास्ट बिहेवियर है अफगान तालिबान का, बहुत मुश्किल है कि ये मुआहदा होल्ड करे। इतनी कोई आसानी मुझे नहीं नजर आ रही, इसने टूटना ही टूटना है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 2-3 पावर सेंटर हैं, एक काबुल है, कंधार है, पख्तिका है। पख्तिका में टीटीपी बैठी हुई है। फिर विद इन अफगान तालिबान मुल्ला यकूब और शेख हैबतुल्लाह खुनजादा के दरमियान भी मामलात जो हैं वो ठीक नहीं है। मुल्ला यकूब समझते हैं कि वो मुल्ला उमर के बेटे हैं, उनके पास ज़्यादा हक है, वो अपने आप को अफगानिस्तान के एक हीरो के तौर पे पेश करना चाहते हैं। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, सख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। तो वो शायद शेख हैबतुल्लाह खुनजादा जो हैं उनकी हुकूमत के ही पीछे पड़े हुए हैं। सो विद इन वहां पे मामला ठीक नहीं है। सो अब देखना यह है कि या तो अगर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होल्ड करती है, शेख हैबतुल्लाह खुनजादा वहां पे अपना असर व सूख कायम कर रखते हैं, तो फिर तो ठीक है, ये मुल्ला यकूब जैसे हार्डलाइनर जो हैं ये शायद कुछ ना कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मामला खराब हो सकते। लेकिन फिलहाल तो मुआहदा चल रहा है, लेकिन क्योंकि टॉक्स भी होनी है 25 को, उसका भी वेट किया जा रहा है। मैं उसी तरफ आ रहा था। 25 को टॉक्स होनी है। जो आखिरी दोहा वाली निशिस्त थी, चले उसमें तो ये कामयाबी थी कि सीज फायर हो गया। जिस तरह आपने कहा कि हमने जो प्रेशर बिल्ड करना था, हमने वो प्रेशर बिल्ड कर लिया। अब ज़ाहिर है ये दूसरी निशिस्त होगी जो इस्तांबुल में है। वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, या अब हम किस तरफ जाएंगे? यानी सीज फायर, या हम जो डिमांड कर रहे थे कि आप टीटीपी को रोकें, उनकी आमाजगाहें खत्म करें और अपने आप को उनसे अलग करें। अब ज़ाहिर है उसमें एक इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी है। अब हमारे लिए दोहा से इस्तांबुल जाते हुए हमारे पास कौन कौन से गोल्स होंगे जो हम टेबल पे लेके जाएंगे? देखिए, हमारे पास 1 पॉइंट एजेंडा है, और 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस पे अफगान तालिबान को अपने घर में काम करने की जरूरत है। उसमें वो जारी बात है, इंडिया अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है उसमें वो रोकें। वहां पे जो दहशतगर्द जमातें, ग्रुप्स हैं जिनके बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आ चुकी है, रिसेंटली एक क्वाड्राइपार्टाइट, एक 4 मुल्कों की स्टेटमेंट थी जिसमें ईरान, रशिया और चाइना और पाकिस्तान थे, एक ही बात कर रहे हैं कि अलकायदा है वहां पे, दाइश है, टीटीपी है, मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, और इस तरह के बहुत सारे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो वहां पे मौजूद हैं। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान टारगेट हो रहा है और खित्ते के ममालिक टारगेट नहीं हो रहे, तो लिहाजा पाकिस्तान ज्यादा इस पे बोलता है। बाकी ममालिक डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान पे प्रेशर डालते हैं और ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमातें आपके यहाँ हैं और ये इस्तेमाल हो रही हैं। सो पाकिस्तान के पास एक ही डिमांड है कि इनको खत्म किया जाए। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मुत्तकी साहब इंडिया के अंदर जाके ये कह के आए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, इसी तरह हमें भी वही एश्योरेंसेस दी जाएं ताकि हमारे अफगानिस्तान के दरमियान मामला ठीक हों और अफगानिस्तान के लोगों की कारोबारी मुश्किलात ना उनके लिए बढ़ाएं। असल नुकसान तो अफगानिस्तान की आवाम का होगा, उनको कारोबारी नुकसान होगा। जब उनके देखें, पहले तो वो आ जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके, क्वेटा और पेशावर के अस्पतालों में आके वो अपने इलाज करवाते हैं, तो ये उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी क्योंकि अफगानिस्तान कोई आइडियल प्लेस तो नहीं है रहने के लिए। वहां पे मामलात कोई इतने अच्छे नहीं है, कारोबार, बिजनेस, हेल्थ, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। सो मैं समझता हूं कि ये चीजें अफगान तालिबान ने मुश्किल पैदा कर दी, और अब तो पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि अनडॉक्यूमेंटेड लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। तो ये जो सारी फैसिलिटीज अफगान तालिबान को थी, उनको आपने जो है वो निकालना है। मैं जरा चीमा साहब, पंजोता साहब से भी राय ले लूं, क्योंकि पंजोता साहब आपकी पार्टी ने सीज फायर को वेलकम किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने उनकी गुफ्तगू सुनी, जो रिपोर्ट भी हुई, जो अभी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं आफरीदी साहब, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान हो या कोई भी हो, जारहियत करेगा तो हम अपने मुल्क के साथ है, अपनी फौज के साथ हैं। पंजोता साहब, एक राय ये थी कि जो नेशनल पॉलिसी है, मिसाल के तौर के ऊपर अफगान जो यहाँ पे गैर कानूनी शहरी हैं उनको निकालने के हवाले से या दहशतगर्दी के लेके, तो कहीं पीटीआई उस तरह से कन्विंस नजर नहीं आती या क्लैरिटी के साथ अपनी जो राय है या उनका जो मौक़िफ़ है वो नहीं रख रहे। बहुत शुक्रिया उमर-ए-दराज गोंद साहब, आपने मौका दिया जी। पहली बात तो मैं आपको सराहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में आपने जहाँ जहाँ सैलाब के इलाके थे वहाँ बड़ा जाके ज़बरदस्त कवरेज की। ये हुकूमत नहीं कर सकी जो आपने वहाँ करके दिखाया और लोगों की मदद हर तरह से की, उसको उजागर करके उसे दिखा के।
दूसरी बात यह कि जहां अफगानिस्तान की बात है तो हमारी पॉलिसी, हमारा मौक़िफ़ तो 20-25 साल से इमरान खान साहब का आप सुनते हैं बड़ा क्लियर है। पॉलिसी इनसे पूछें कि आपकी पॉलिसी क्या है। कभी आप कहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रही है, कभी आप कहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं इस वजह से दहशतगर्दी हो रही है और इसी वजह से हम उनको धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ के दहशतगर्द जो हैं वो हमारे खिलाफ होते हैं और इस वजह से होते हैं। कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ पर सूरतकारी कर रही है और इस वजह से दहशतगर्दी हुई है। कभी कहते हैं कि हमने उनको सेटल किया तो इस वजह से दहशतगर्दी हुई। तो आप अपना मौक़िफ़ तो एक लेकर आए ना। हम पहले दिन से कह रहे थे कि तमाम मामलात का हल जो है बातचीत है। अगर अमेरिका ने उसके अंदर इजराइल और फ़लस्तीन के मामले के अंदर अमन मुआहदा किया जो कि इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, अभी भी वहाँ पर जो है अटैक्स हो रहे हैं और हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं वो शहीद हो रहे हैं और ये रिपोर्टिंग वहाँ से हो रही है, गाज़ा से जो वहाँ की सूरत हाल है वो है। तो अमन से ही जो है वो हमेशा जो है वो तमाम मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि उस वक्त कहा गया कि ये अमन की बात करते हैं, देखें जी वो हमें गोली मार रहे हैं तो हम कैसे आगे से अमन की, ये तो लेटने वाली, ये तो डरपोक बात है, ये तो बुज़दिलों वाली बात है। अब जाके सीज़ फायर हुआ, जब दोहा के अंदर कतर और तुर्की ने रोल अदा करते हुए उन्होंने सीज़ फायर कराया तो हमने तो पहले दिन ही ये कहा कि बिल्कुल बड़ा अच्छा है, खुशाइन है और हम यही बात कर रहे थे, हमारा लीडर यही बात कर रहा था कि बैठ के बातचीत से मसले का हल। ये अभी आप देखें कि अफगान बॉर्डर जो है वो पता चला है कि उस मायदे के मुताबिक जो है वो खोल दिया, यानी लोग आ सकेंगे, जा सकेंगे, तिजारत होगी, सारे मामलात होंगे। तो कल फिर ये कह देंगे कि इन्होंने तहरीक इंसाफ ने सीज़ फायर को खुश आमदेद कहा था, तो उस वक्त जो हमने सारे खोले थे तो उसके पीछे शायद इनका प्रेशर था जिसकी वजह से हमने मुआहदा किया। और देखें जी इनके प्रेशर की वजह से अब दहशतगर्द फिर से आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से जो सारे मामलात हैं वो सारे साहब जो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से, बातचीत से मसाइल हल होंगे। देखें एक इजलास था इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत, वहां पे सब लोग आए हुए थे, सूबे का स्टेक होल्डर होना चाहिए था चीफ मिनिस्टर, वो नहीं था। आप बाकी तो मुज़ाकरात की बात करते हैं लेकिन घर के अंदर जहां बैठ के मुकालमा करना है, बात करनी है, वहां से आप वॉकआउट कर जाते हैं या वहां आप अपनी नुमाइंदगी नहीं करते, तो ये तो तजाद हुआ ना। नहीं देखें उस सारे मामले के अंदर चीफ मिनिस्टर के ना होने के अंदर भी इनका रोल है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी चीफ मिनिस्टर साहब की। शहबाज शरीफ साहब मुबारक तो दे देते हैं लेकिन वो जो उनकी तरफ से कहा गया कि पूछ के बताता हूं, जिसका बाद में ट्रेंड भी बन गया, वो पूछ के बताना जो है पेंडिंग ही रहा, वो नहीं बता सके। और हमारी तरफ से वहां नुमाइंदगी की गई, वहां पर चीफ सेक्रेटरी भी गए और वहां पर मुजम्मिल असलम जो साबिक हमारे वजीर खजाना थे वहां के पी के अंदर, वो तमाम अमूर से पहले से वाकफियत रखते हैं, तमाम मीटिंग्स में पहले भी जाते हैं, तो उनको नुमाइंदगी दी गई थी। हमने बिल्कुल नुमाइंदगी अपनी नहीं छोड़ी, हालांकि इनका काम था कि मेक श्योर कराना। अगर आपके पास इतनी इख्तियार नहीं है कि इमरान खान से एक चीफ मिनिस्टर की मुलाकात खुद करवा सकें। बिल्कुल ठीक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है लेकिन एक ब्रेक के बाद।